चलिए आज आपका नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब पी ब्लॉक के तत्व में इस इंटर में आपके सिलेबस में वर्ग 15 के तत्व है जिसे हम लोग नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व है जिसे ऑक्सीजन परिवार कहते हैं, वर्ग 17 के तत्व हैं जिसे हैलोजन परिवार कहते हैं, और वर्ग 18 के तत्व हैं जिसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। ये इतना आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ग 15 के तत्व, नाइट्रोजन परिवार इनको हम लोग कहते हैं। याद रखिएगा कि वर्ग 15 के तत्व को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन परिवार। 15 को हम लोग 5th ए भी कहते हैं, 16 को 6th ए, 17 को 7th ए और 18 को हम लोग 0 ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के वर्ग 15 को ब्रैकेट में लिख दिया 5th ए में 5 तत्व हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक, ये तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों को निक्टोजन, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको हम लोग क्या कहते हैं? निक्टोजन, और उनके यौगिक को क्या कहते हैं? निक्टाइड कहते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व को क्या कहते हैं? निक्टोजन कहते हैं। ठीक है, इन तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास क्या होता है? NH2NP3। बाह्य तत्व का विन्यास होता है NH2NP3 होता है। ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फिर से एक बार, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, फास्फोरस को P से, आर्सेनिक को AS से, एंटीमनी को SB से और बिस्मथ को BI से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब सबके बारे में हम सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का आपका जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का 15 होता है, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आर्सेनिक का 33 होता है परमाणु क्रमांक, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p3। एंटीमनी Sb 51 होता है 51, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। ठीक है, ऐसे बिस्मथ का 83 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 एंड 6p3। देखिए सबके बाह्य कोश में क्या होता है? S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन। अब वो बाह्य कोश अगर सेकेंड आवर्त का है तो 2 होगा, थर्ड आवर्त का है तो 3 होगा, फोर्थ आवर्त का है 4, ऐसे फिफ्थ का 5, सिक्स्थ का 6। इसलिए यहाँ पे हम लोग बाह्य कोश का विन्यास का फार्मूला क्या लिखते हैं? NH2NP3। यानी N वो आवर्त है, अब वो जिस आवर्त का होगा उसकी संख्या हो जाएगी, लेकिन बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? S में 2 और P में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इनकी उपलब्धता की अगर जो हम लोग बात करें नाइट्रोजन की, तो मुक्त अवस्था में नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित है। ठीक, मुक्त अवस्था में वायु का आयतन से 78% नाइट्रोजन गैस, यानी वायु में अकेले नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ठीक, चलिए अब वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षण। इसमें सबसे पहला जो लक्षण है वो है संयोजकता। संयोजकता का मतलब होता है संयोग करने की क्षमता, यानी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिससे वो किसी के साथ संयोग कर सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की सामान्य संयोजकता 3 है। आपसे पूछे भाई नाइट्रोजन परिवार की संयोजकता कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्व पंच संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन की 3 होती है और इसके अलावा जितने भी इसके पास तत्व हैं नाइट्रोजन परिवार में, सबकी संयोजकता क्या होती है? 5। 3 और 5 दोनों हो सकती है, यानी 5 आपकी प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में S और P ऑर्बिटल। अब हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन 3 ही शो करता है और सब 5 शो करते हैं संयोजकता। ठीक है, देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोश में S और P ऑर्बिटल, ठीक है, परंतु D ऑर्बिटल उपलब्ध नहीं है। अतः नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। भाई S और P ही हैं तो S में मैक्सिमम 2 जाता है और P में मैक्सिमम 6 जा सकता है, यानी 6 2 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इसमें नहीं जा सकता है। ठीक,
नाइट्रोजन को छोड़कर वर्ग के अन्य तत्वों के परमाणुओं के बाह्य कोश में निम्न ऊर्जा के रिक्त d ऑर्बिटल उपस्थित हैं। इसके अलावा दूसरे जो तत्व हैं उनके पास d ऑर्बिटल उपलब्ध होता है, जिससे क्या होगा, अतः वे पंच संयोजी अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ हमने आपको दिखाया। देखिए नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 1s2 2s2 2p3। यहाँ पे 2s को हमने दिखा दिया 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, s में 1 ऑर्बिटल होता है जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन चूंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7 ही है, इसलिए इसके पास p में 3 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, ये होगी आपकी आद्य अवस्था या त्रिसंयोजी अवस्था। अब d ऑर्बिटल है नहीं तो यही इनका रहेगा, आगे इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे की बात करें, जैसे हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 15। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम बनाएंगे तो परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। क्या बनेगा, 3s2 3p3। अब यहाँ पे हम बाह्य कोश की बात कर रहे हैं तो बाह्य कोश में s में 2 और p में 3 है, लेकिन साथ में d ऑर्बिटल भी उपलब्ध है और ये कैसा है, खाली है। तो अगर जो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उत्तेजित अवस्था में, नॉर्मल अगर जो इनकी बात करें तो इनके पास क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है जो किसी के साथ संयोग कर सकते हैं। यहाँ ये 2 भर गए, ये संयोग नहीं कर सकते, केवल यही 3 है संयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो यस का भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनके अगर उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे, एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3p के तीनों ऑर्बिटलों में 1 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो एक्साइटेड स्टेट का 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ चलेगा, 3d में। ठीक है, इसलिए ये क्या शो करता है, पंच संयोजकता शो करता है समझ में। ये हुआ नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नाइट्रोजन केवल 3 संयोजकता को क्यों शो करता है और अदर तत्व 5 संयोजकता क्यों शो करते हैं। तो आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन के पास केवल s और p ब्लॉक होता है, s और p ऑर्बिटल होते हैं, जबकि नाइट्रोजन के अलावा इसके ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके पास d ऑर्बिटल भी उपलब्ध होता है। ठीक है, जिससे एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन उसमें चले जाते हैं और वो पंच संयोजी अवस्था शो करता है। ये आप इतना इसका नोट्स बना लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।